राधा प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च देवी, जिनका प्रेम आत्मा से परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। कृष्ण जो अपनी मोहकता से पूरे संसार को आकर्षित करते हैं, राधा के प्रेम के सामने स्वयं मोहित हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमर प्रेम की शुरुआत एक श्राप से हुई थी? वही श्राप जिसने राधा को धरती पर अवतार लेने पर मजबूर किया। दोस्तों, आज हम आपको श्री राधा रानी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से परिचित कराएंगे जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। राधा रानी की कहानी त्याग और प्रेम की ऐसी गाथा है जो सदियों तक अमर रहेगी। तो चलिए एक अनोखी यात्रा पर, जहां प्रेम और समर्पण के अनगिनत रंग बिखरे हैं। दोस्तों, आज हम आपको श्री राधा रानी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से परिचित कराएंगे जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। राधा रानी की कहानी त्याग और प्रेम की ऐसी गाथा है जो सदियों तक अमर रहेगी। तो चलिए एक अनोखी यात्रा पर, जहां प्रेम और समर्पण के अनगिनत रंग बिखरे हैं। श्री कृष्ण और राधा से जुड़ी एक कथा अनुसार एक बार गोलोक में राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज हो गईं। उसी समय श्री कृष्ण के मित्र श्रीधामा का आगमन हुआ। राधा का श्री कृष्ण से ऐसे रूठना श्रीधामा के लिए असहनीय था। श्रीधामा ने राधा की आलोचना की और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम पर सवाल उठाया। राधा ने श्रीधामा की बातों को अपने प्रेम का अपमान समझा और क्रोध में आकर बोली, श्रीधामा, तुम मेरे हृदय को दुखी कर रहे हो जैसे कोई असुर करता है, इसीलिए तुम असुर योनि प्राप्त करोगे। श्रीधामा कांपते हुए बोले, हे गोलोकेश्वरी, आपने मुझे अपने श्राप से गिरा दिया है। मुझे असुर योनि का दुख नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के वियोग से है। इस पीड़ा का अनुभव आप नहीं कर सकती, लेकिन अब आपको भी इस दुख को सहना पड़ेगा। जब श्री कृष्ण द्वापर युग में मृत्युलोक में अवतरित होंगे, तब आप गोपी बनकर 100 वर्षों तक उनका वियोग सहेंगी। श्रीधामा के जाने के बाद राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भयभीत हो गईं। लेकिन श्री कृष्ण ने राधा रानी को शांत किया और इस श्राप का महत्व समझाया। कुछ समय बाद ये श्राप सत्य साबित हुआ। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना दिव्य अवतार लिया, तब राधा रानी ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया। राधा के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा काफी दिलचस्प है। पद्म पुराण के अनुसार वृषभानु और कीर्तिदा निःसंतान थे और पुत्री की कामना करते थे। एक दिन वृषभानु को दिव्य दर्शन हुआ कि यमुना नदी के पास उन्हें अपनी बेटी मिलेगी। यह तब सत्य साबित हुआ जब उन्होंने यमुना जी के ठंडे पानी में एक अद्भुत सुनहरा कमल का फूल तैरते हुए देखा, जिसकी पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी शिशु विराजमान थी। जैसे ही वृषभानु महाराज ने उस बालिका को अपनी बाहों में उठाया, उसी क्षण भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और महाराज को सूचित किया कि यह शिशु देवी राधा रानी का दिव्य अवतार है। भगवान ब्रह्मा ने वृषभानु को उनके पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाई, जिसमें वृषभानु सुचंद्र थे और उनकी पत्नी कलावती थी। सुचंद्र के संन्यास के बाद कलावती दुखी हो गई। इस पर भगवान ब्रह्मा ने कलावती को आश्वासन दिया कि वह पुनर्जन्म लेकर दोबारा तुम्हारी पत्नी बनेगी और देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करेंगी। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर वृषभानु महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे राधा को घर लाए। माता कीर्तिदा ने उनके आगमन पर कई वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधा की आभा हजारों चंद्रमाओं की तरह बढ़ती गई, परंतु राधा ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। महाराज वृषभानु और देवी कीर्तिदा को चिंता हुई कि कहीं उनकी प्यारी पुत्री नेत्रहीन और मूक तो नहीं है। तब नारद मुनि ने माता पिता को आश्वस्त किया और भगवान पर भरोसा रखने को कहा। भाग्य का वह अद्भुत क्षण आया जब महाराज नंद और माता यशोदा कृष्ण के साथ राधा के घर पहुंचे। यशोदा और कीर्तिदा आपस में शिशु राधा के स्वास्थ्य की चर्चा कर रही थीं। इसी बीच कृष्ण खेलते खेलते आंगन में रत्नों से जड़े पालने तक पहुंच गए, जहां नन्ही राधा सो रही थीं। कृष्ण ने पालने के किनारे को पकड़ा और राधा के चंद्रमुख को निहारते हुए धीरे से उनकी बंद आंखों को छू लिया। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ, राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोली और सीधे कृष्ण की ओर देखा। वह दिव्य क्षण मानो दो आत्माओं के अनंत प्रेम का मधुर संदेश लेकर आया था। पृथ्वी पर राधा ने सबसे पहले कृष्ण को ही देखा। दोनों की आंखों में ऐसा प्रेम था मानो उनका प्रेम सदियों से गहरा और अटल रहा हो। राधा की नजरों की ताकत इतनी गहरी थी कि कृष्ण के हाथ से बांसुरी छूट गई, मोर मुकुट ढल गया और उनका पीला दुपट्टा भी अपनी जगह से हट गया। कृष्ण उस पल में इतने चकित और भावुक हो गए कि वे जमीन पर गिर पड़े। अपनी मासूम भाषा में कृष्ण बोले, प्रिय राधे, क्या मुझे कभी अपने प्रेम और भक्ति से तुम्हारी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा? राधा, जो जन्म से ही मूक थी, ने पहली बार आवाज निकाली और शिशु की तरह रो पड़ी। वृषभानु, कीर्तिदा और सभी लोग खुशी से झूम उठे, यह जानकर कि राधा अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। समय बीता और राधा कृष्ण बड़े हो गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने बचपन के 11 साल ब्रज की पावन भूमि, विशेष रूप से वृंदावन और बरसाना में बिताए।
बचपन में राधा कृष्ण खेलकूद और दिव्य लीलाओं में मग्न रहते, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। वे गोपियों के संग नाचते, गाते और खेलते। इस मासूम और खुशियों से भरी अवधि को प्रेम और भक्ति के शुद्धतम रूप का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण लगभग 11 वर्ष की आयु तक वृंदावन में रहे, फिर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मथुरा चले गए। तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं न तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, न उसका ऋण उतार सकता हूँ। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने से राधा का दिल टूट गया, फिर भी वह उनकी वापसी की प्रतीक्षा करती रही। कृष्ण ने सत्य के लिए संघर्ष किया, शत्रुओं को हराया, राजा बने और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजे गए। राधा तब भी उनका इंतजार करती रही। कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया, परिवार बसाया, महाभारत का महान युद्ध लड़ा, फिर भी राधा के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। राधा का प्रेम इतना महान था कि आज भी कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा माना जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण की पत्नियां भी एक बार राधा से मिलकर उन्हें पूरे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र और सुंदर हृदय वाली महिला कहने से खुद को रोक नहीं पाई। राधा कृष्ण का अमर प्रेम भले ही वे विवाह के बंधन में नहीं बंधा, लेकिन यह भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक बनकर अनंत हो गया। 100 वर्षों के इंतजार के बाद जब राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन हुआ, वह क्षण अत्यंत भावुक और दिव्य था। अपने अंतिम क्षणों में राधा ने कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कृष्ण राधा से मिले और अपने सच्चे प्रेम और मित्रता का एहसास कराया। राधा ने इस पल का जीवन भर इंतजार किया था। राधा ने जैसे ही कृष्ण को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके दिल में खुशी और उदासी का अनोखा संगम था। राधा को महसूस हुआ कि उनका जीवन अब पूर्णता की ओर है। उन्होंने कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा में बांसुरी बजाने को कहा। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए राधा ने अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। राधा के निधन के बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और उसे हमेशा के लिए त्याग दिया। राधा रानी का जीवन प्रेम, भक्ति और समर्पण की अनूठी मिसाल है। यह प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन माना जाता है। राधा का स्थान केवल कृष्ण की प्रेमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हिंदू परंपरा में दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक भी है। प्रेम, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में राधा उन गुणों की मूरत हैं जो भक्तों को ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका आध्यात्मिक महत्व उनकी भक्ति के जरिए जीवन में ईश्वर से जुड़ने की राह को उजागर करता है। दोस्तों, ऐसी और जानकारी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।